आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने दर्पण में हमारे साथ हैं लखनऊ के पुराने रंगकर्मी और निर्देशक आत्मजीत सिंह। चलिए मिलाते हैं आपको आत्मजीत सिंह से। नमस्कार आत्मजीत सिंह। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने रंगमंच में कब से इस विधा में आप आए हैं? मैं पहले तो आपको बता दूं कि मेरा नाम आत्मजीत सिंह नहीं है, आत्मजीत सिंह है। आत्मजीत सिंह पंजाबी में असल में पंजाबी में आधा ता का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कुछ भी है पूरा पूरा ही है, पूरा पूरा ही है, इसलिए मेरा पूरा नाम आत्मजीत सिंह है। जी जी जी। चलिए आपको मिलाते हैं आत्मजीत सिंह से। नमस्कार आत्मजीत सिंह। नमस्कार जी, नमस्कार। आप रंगमंच में किस सन से आए और आपको ये शौक कैसे लगा? देखिए ऐसा है कि मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो हमारे यहाँ कॉलेज में एक राम केवट संवाद का मंचन होना था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमारे टीचर थे, उन्होंने एक नोटिस निकाला कौन कौन अभिनय करना चाहता है, तो मैंने उसके लिए भाग नहीं लिया, लेकिन हमारे टीचर ने खुद ही हमको सीता के लिए चुन लिया। अच्छा। वहाँ रामचंद्र भी उनको मिल गए, केवट भी मिल गया, लक्ष्मण भी मिल गए, लेकिन सीता कहाँ से लाएं? कोई एजुकेशन तो थी नहीं उस समय। हाँ, तो हमारे यहाँ एक उन्होंने देखा कि सरदार अच्छा है, इसके बाल अच्छे हैं, तो इसको सीता बना देते हैं। तो हमको सीता बना दिया गया। तो सन 1965 के शुरुआत में पहली बार मेरे चेहरे पर मेकअप लगा, और जो वो मेकअप लगा तो फिर लग गया। उसके बाद तो फिर आज तक ये सिलसिला चल रहा है। इस बीच में सन 1971 में एक पंजाबी नाटक हुआ था जिसका नाम था चानन चिराग। ये रविंद्रालय लखनऊ में हुआ था। तो उसमें मुझको एक रोल मिला था। वो भी फीमेल का रोल? नहीं, उसमें मेल का रोल। तब तक मेरे मूछें आ चुकी थी। तो असल में होता क्या है कि जवानी में जिनको खासतौर से सरदारों को जिनको रोल मिलते हैं सीता के, मूछें ना आने से पहले, तो जब मूछें आ जाती तो उनको रावण की सेना में लोग भर्ती कर देते हैं। तो बड़ी बुरी हालत होती है उनकी, क्योंकि कहाँ तो आरतियां उतारी जाती हैं और कहाँ रावण की सेना में भर्ती हो गए तो वहाँ कुछ भी नहीं। तो लिहाजा फिर मेरे साथ ही ये सब नहीं हुआ। मुझे तो जैसे ही मैंने फिर सीता का रोल किया, उसके बाद फिर मैं तलाशने लगा लोगों को। अच्छा। कि थिएटर के लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। तो फिर मुझको रोल मिलने शुरू हो गए और सन 1974 में हम लोगों ने अपनी संस्था बनाई। क्या नाम था? जिसका नाम था मेघदूत। हाँ। मेघदूत बहुत फेमस संस्था थी। हाँ, हिंदी थिएटर की जानी मानी संस्था थी। और मेघदूत के माध्यम से हम लोगों ने बहुत से शोज किए और पूरे देश में अच्छा थिएटर ले जाने का संकल्प भी लिया। और हमारे साथ में रंजीत कपूर साहब, भानु भारती साहब और देवेंद्र राज अंकुर साहब, ये बहुत से बड़े बड़े लोगों ने काम किया और मेघदूत से हमने काफी अच्छा काम करने की कोशिश की। और उसके बाद बंसी कौल वगैरह के साथ भी मैंने काफी काम किया। वर्कशॉप लगाया था बंसी कौल जी ने? नहीं, बंसी कौल ने वर्कशॉप नहीं लगाया था। बंसी कौल ने यहाँ आला अफसर नाटक तैयार किया था लखनऊ में। वो इस तरह से किया था कि मध्य प्रदेश से उसको एक असाइनमेंट मिला था और जिसमें के उनको कई अलग अलग डायरेक्टर्स को मिला था, उसमें बंसी भी एक थे। और जिसमें यह था कि बहुत से ऐसी वर्ल्ड क्लासिक्स हैं जिनका भारतीयकरण करके उसको भारतीय फॉर्म्स में ढालने की बात थी। तो बंसी कौल ने इंस्पेक्टर जनरल जो रशियन प्ले था उसका भारतीयकरण किया
और आला अफसर नाम से उसको नौटंकी फॉर्म में ढाला। अच्छा, बंसी कौल जी तो अभी हाल में ही उनका निधन हुआ। हाँ, ये देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा लॉस है थिएटर का कि बंसी कौल जी का इधर पिछले दिन ही निधन हुआ। और मजेदार बात यह है कि आज 14 तारीख है और पिछले साल 14 तारीख मार्च की जी मैं और बंसी कौल साथ साथ हम लोग थे आजमगढ़ में फेस्टिवल में, जहां उनका नाटक मंचित हो रहा था, मुझे सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन देखिए, आज 1 साल में 1 महीना कम है जबकि बंसी कौल जी नहीं रहे हैं। उनके साथ आपने कितने नाटक किए बंसी कौल जी? बंसी कौल के साथ मैंने नाटक तो सिर्फ 2 किए, एक आला अफसर और एक मदर माँ गोरकी का लिखा हुआ नॉवल है। हाँ। और उसका अडेप्टेशन किया था इसमें आपके नाटक में बर्तोल ब्रेख्त ने। अच्छा। तो लेकिन ये हुआ कि आला अफसर के तो हम लोगों ने 40-50 शोज किए, जिसमें के हमारे लखनऊ शहर के स्वदेश बंधु, हल्लो भैया, शोभना जगदीश और हमारे अपने डॉक्टर अनिल रस्तोगी, विजय वास्तवा जी, ये बड़े बड़े लोग थे। और इसके हम लोगों ने 40-50 शोज किए देश में घूम घूम के, और बड़ा नाम हुआ इससे बंसी कौल का भी, और खास तौर से लखनऊ थिएटर का बड़ा नाम हुआ बाहर। मेघदूत मेघदूत नहीं, ये हम लोगों ने मेघदूत से तो मैं था अकेला, बाकी ये था कि इसका नाम रखा था हम लोगों ने संस्था का रंग योग। ये एक तरह से अलग अलग संस्थाओं के लोगों को मिला करके इसको करने की कोशिश की गई थी। जाहिर है कि एक संस्था में इतने गाने वाले अच्छे अभिनेता नहीं मिलते हैं, सही है। तो उसको बंसी कौल को अच्छे अभिनेता गाने वाले चाहिए थे। तो जहां जहां जो मिला गायकी में और एक्टिंग में, और उन सबको उसने लिया, और इस तरह से ये नाटक तैयार हुआ। अच्छा, आपने अपने लाइफ में कोई अच्छे नाटक में जो रोल किया, आपने कौन कौन से रोल किए जिसमें क्योंकि सरदार के लिए रोल तो अलग बनाए जाते नहीं, तो थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मजेदार बात यह है कि मैंने ज्यादा एक्टिंग की है। एक्टिंग काफी की है। डायरेक्शन में तो मैं बहुत बाद में आया, शुरुआत में मैं एक्टिंग में ही था। मेरे तो जब भी आप करते थे पंजाबी कैरेक्टर रहता था? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर तरह के कैरेक्टर करते थे और मेकअप से सब हो जाता है। सब मेकअप से हो जाता है। और हमारे हमारे सबसे पहला नाटक जो मैंने हिंदी में जिसमें भाग लिया है, और वो अपने कॉलेज टाइम के बाद में, सीता वाले रोल के बाद में, वो मैंने कोलाज एक नाटक था, कोलाज रंजीत कपूर के डायरेक्शन में था। और रंजीत कपूर हमारे लखनऊ के ही थे, इनकी पत्नी हमारी संस्था में ही काम करती थी। और रंजीत अपने मध्य प्रदेश से लखनऊ चले आए थे अपनी पत्नी के साथ। अच्छा। और फिर यहीं से उन्होंने नई यात्रा शुरू की, और यहीं से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, और यहीं से फिर उन्होंने पूरे देश में अपना नाम कमाया। फिर बंबई वो चले गए, और उन्होंने मुझे कोलाज में लिया था, और उसमें मुझे एक गाना गाने को दिया गया था जो मैंने गाया। फिर उसमें अभिनय भी बाद में मुझे जोड़ दिया गया अभिनय में। और इस तरह से रंजीत कपूर के साथ मैंने काफी काम किया। नाटक बिच्छू तो मौलियर का लिखा हुआ था, मौलियर का लिखा हुआ था, और वसी खान साहब ने उसका उर्दू अनुवाद किया था। और उसमें मैंने मुन्ने मियाँ का रोल किया था। और बन्ने मियाँ का रोल उस वक्त हमारे मित्र थे अशरफ हुसैन साहब, ये टेलीविजन में बाद में हो गए थे, अब तो टेलीविजन से भी रिटायर हो गए हैं। और इन्होंने बन्ने मियाँ का रोल किया था, मैंने मुन्ने मियाँ का रोल किया था। हमारी बड़ी तकड़ी जोड़ी थी। और इसमें खास जो बात थी वो ये थी कि हमारे जो आला अफसर में जो मेन रोल करते थे स्वदेश बंधु जी, और स्वदेश बंधु ने ही इसमें
मेन रोल किया था बिच्छू का। अच्छा। तो लिहाजा हम लोगों की जोड़ी एक तरह से स्वदेश बंधु के साथ भी थी, अशरफ हुसैन के साथ भी थी, और डायरेक्टर्स में हमारी रंजीत कपूर तो हमारे खास थे, अब भी हैं, और बल्कि हमारे भाई की तरह हैं वो। तो उन्होंने चांदी का जूता भी शायद उसमें भी रोल किया क्या आपने यहाँ? नहीं, मैंने चांदी के जूते में रोल नहीं किया। एक बार 6 सवार, हाँ, एक जो पूरा 6 सवार, ये सब कानपुर वाले में किए हैं उन्होंने, दर्पण कानपुर से किया। लखनऊ से तो जब वो चले गए थे तो उसके बाद फिर वो बहुत कम लखनऊ में आके थिएटर कर पाए, क्योंकि वो पूरे देश के हो गए थे। तो NSD की वजह से पूरे देश के माने जाने लगे, तो इस वजह से उन्होंने, हालांकि ये जरूर है कि उन्होंने आके इधर आखिर में एक प्ले जरूर किया था दर्पण के साथ में, जिसमें डॉक्टर अनिल रस्तोगी भी थे, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। हाँ, रंजीत कपूर ने एक फिल्म की थी चिंटू जी, हाँ, और चिंटू जी में मैंने एक खास रोल किया था, और डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने एक खास रोल किया था, और PD वर्मा साहब की डेथ हो गई है, उन्होंने खास रोल किया था, और स्वदेश बंधु ने भी रोल किया था। तो हम 4 बंदे समझिए कि लखनऊ के थे उसमें, स्वदेश बंधु, मैं और PD वर्मा और अनिल रस्तोगी, और डायरेक्टर तो खैर रंजीत कपूर थे ही थे। तो ये एक छोटी सी कहानी। तो आपने पंजाबी वाले नाटक भी किए हैं क्या? पंजाबी नाटक, मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैंने पंजाबी में सिर्फ एक नाटक किया, और जिसका नाम था चानन चिराग। वो मेरा रंगींद्रालय में पहला नाटक था, और वही मेरा पंजाबी का आखिरी नाटक भी था, क्योंकि उसके बाद मैंने पंजाबी नाटक नहीं किया। और हालांकि मैं करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि लखनऊ शहर में पंजाबी एक्टरों को ढूंढना और पंजाबी एक्ट्रेस को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। इस काम के पीछे मैंने अपने बेटे को लगा रखा है। हो सकता है कि अगले साल में पंजाबी नाटक करने में सफल हो जाऊं, और लखनऊ, कानपुर और दूसरे आसपास के शहरों में उसके शोज करूं, और इंशाअल्लाह ये हो मैं चाहता हूँ सिंह साहब, क्या ये पंजाबी नाटक कहीं होते नहीं क्या? जैसे कि पंजाब कहीं होता है कि इसकी? जी, पंजाबी थिएटर बहुत रिच थिएटर है। पंजाबी ज्यादातर कहाँ होते हैं? ये पंजाब में ज्यादा होते हैं, और विदेशों में हुए, रिटायर हुए, और पहले भी थिएटर करता था, अब भी थिएटर करता है। परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में पत्नी तो है ही है, और 2 बेटे हैं, और मेरे बेटों के आगे 2 बेटे हैं, और बहुएं हैं 2। हम लोग पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, बस ये। तो लड़के कहाँ जॉब कर रहे दोनों आपके? मेरा बड़ा बेटा तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है। अच्छा, यही लखनऊ में? ये लखनऊ में ही पढ़ाता है। दूसरा? और दूसरा बेटा मेरा थिएटर करता है, और मेरे साथ ही है, और मेरा एक तरह से मैनेजर भी है वो आपके ग्रुप का। और उस बड़े बेटे की वाइफ भी पढ़ाती है लखनऊ में, और इस तरह से चल रहा है। और आपका रंगमंच अभी जारी है? हाँ, जारी है, बस सेहत ठीक रहे तो जारी है। अभी आपने हमें बताया था कि शायद इलाहाबाद में? हाँ, इलाहाबाद में मैं असल में पिछले कई सालों से इलाहाबाद में जुड़ के थिएटर कर रहा हूँ। वहाँ विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान नाम से एक संस्था है। अच्छा। उनकी अपना रंगमंडल है, और वो बहुत ही कर्मठ लोग हैं, और बहुत मेहनती लोग हैं, और वो काम करते हैं। मैं लगातार उनके साथ नौटंकी पे काम कर रहा हूँ, और मैंने उनके साथ में कई नौटंकियां तैयार की हैं। और विनोद रस्तोगी जी भी खुद एक बहुत बड़े नाटककार थे, आप जानते होंगे उनको, रेडियो के बहुत बड़े उस्ताद थे वो। और उन्होंने कुछ नौटंकियां भी लिखी थी, और कुछ मैंने उनकी लिखी हुई नौटंकियां उनके साथ की हैं। उसके अलावा मैंने आला अफसर को उनके साथ में रिप्रोड्यूस किया था, और उसके उन्होंने बहुत से शोज किए हैं। एक शो तो उसका अभी वो करने वाले हैं अपने 22 फरवरी को NCZCC इलाहाबाद में उसका शो होने वाला, और उसके बाद फिर अगले महीने एक शो भोपाल में भी आला अफसर का होना है। तो नौटंकी स्टाइल में ही है वो प्ले।
तो इस तरह से चल रहा है। तो अच्छा जो काम। वहाँ करेंगे वो सब क्या इलाहाबाद के आर्टिस्ट है कि लखनऊ के भी कुछ इलाहाबाद के आर्टिस्ट हैं, उनकी अपनी, मैंने बताया उनका अपना रंगमंडल है। तो उसमें आपका विशेष योग क्या है? मेरा डायरेक्शन है उसमें। अच्छा। तो आपने जाके दिया होगा डायरेक्शन? हाँ, मैंने जाके वहाँ तैयार करवाया था, महीने 2 रह के वहाँ मैंने इस नाटक को तैयार कराया था, और उसके बाद उसके कई शोज हो चुके हैं। हाँ, तो अब किसी को आपने असिस्ट कर दिया होगा कि आप हाँ, वो वहाँ पे लोग काबिल हैं, वो असिस्टेंट जो हैं। ऐसे रणजीत कपूर भी पेपर में आते थे, चले जाते थे, असिस्टेंट करता रहता था, फिर शो वाले दिन आ जाते थे, वो सब करा के फिर चले जाते थे। वहाँ मुखर्जी साहब हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मेन रोल करते हैं हमारी नौटंकी में। अच्छा। और वही असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, और मुखर्जी दादा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अजय मुखर्जी उनका नाम है, और वही रेपर्टरी के हेड भी हैं। अच्छा। तो लिहाजा उनकी वजह से यह है कि मुझे कम दौड़ भाग करनी पड़ती है। हालांकि पहले मैं कई बार जाके वहाँ नाटक तैयार करवा चुका हूँ। अच्छा। लेकिन इस बार कुछ कोरोना और कुछ मेरी तबीयत भी थिएटर का भी और ऑफिस काम भी। जी। चलिए, आपसे बहुत वक्त लिया, थोड़ा सा हमने आपसे जानकारी भी मिली है। मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, फर्स्ट की तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट है। वाह, शुक्रिया है। हमने और इस शो मच के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस आपका प्रयास बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की आपकी जो ये कोशिश है, इसका हम समर्थन करते हैं। और ये कि थिएटर वालों को लोग जाने, इसके लिए तो ये नहीं बहुत अच्छा प्रयास है। और मैंने आपके शोज देखे भी हैं कुछ, और मुझे अच्छा लगा है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।